अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधा ज़कात पर पोस्ट क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस क्या है। आधा ज़कात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने रिलेटिव, अपने पड़ोसी या किसी भी ऐसे शख्स जिसे आप जानते हो वो ज़रूरतमंद है, आप उनके रिलेटेड कोई पोस्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हो और उनको ज़कात दिलवाने में मदद कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्रिएट पोस्ट के बटन पर क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से कार्ड शो होगा। आपने स्टार्ट क्रिएटिंग पोस्ट पर क्लिक करना है। बेसिकली आप आधा ज़कात पर मल्टीपल केसेस के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर फैमिली केस, अगर तो आपके करीब कोई फैमिली रहती है और जो ज़रूरतमंद है तो आप उनके बारे में यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। मैरिज केस, यानी कोई ऐसी लड़की जिसकी शादी करवानी हो और उससे कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसके बारे में आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। मेडिकल केस, यानी कोई ऐसा शख्स जो कि आपके पड़ोस में रहता है जिन्हें आप जानते हैं, उसे ज़कात की या हेल्प की ज़रूरत है अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए या किसी सर्जरी या किसी ऑपरेशन के लिए, तो आप उसके बारे में पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा मदरसा और मस्जिद, अगर आप मदरसे या मस्जिद को जानते हैं जो आपके करीब में है या आप खुद ही उनके कोई नुमाइंदे हैं तो आप अपने बारे में बताकर यहाँ पर ज़कात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्फन, यानी जो यतीम बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ज़कात हासिल की जा सकती है और जो बेवा होती है उनके लिए भी आप यहाँ पर ज़कात हासिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये केस किस सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको फैमिली केस समझाऊंगा, बाकी तमाम केसेस एक जैसे हैं। आपने केस सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ये वो गाइडलाइंस है जो कि केस के मुताबिक आपको दिखाई जाएगी। आप एक दफ़ा पढ़ लें इसे, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लें। सबसे पहले होता है सीकर। अब सीकर किसे कहते हैं? सीकर वो शख्स जो कि ज़कात या डोनेशन के पैसे को रिसीव करेगा, यानी जिसके पास पैसे जाएंगे। मेरे केस में फैमिली केस है तो यहाँ पर जो ज़कात वसूल करेगी वो फैमिली है। अगर कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद ज़कात रिसीव करती है और दूसरों की मदद करती है तो वो अपनी टाइप जो वो NGO सेलेक्ट करेगी। अगर फैमिली है और फैमिली के पास बैंक अकाउंट है और वो ज़कात के पैसे खुद रिसीव कर सकती है तो आप फैमिली सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई बेवा है वो ज़कात के पैसे खुद हासिल कर सकती है, यानी उसके पास बैंक अकाउंट है, तो आप विडो सेलेक्ट कर लें। इसी तरह जो मैरिज केस था उसमें आप ब्राइड सेलेक्ट करेंगे और जो पेशेंट था उसमें आप पेशेंट सेलेक्ट करेंगे। इसमें कंडीशन सिर्फ यही है कि सीकर हमेशा वही होगा जो कि पैसे रिसीव करेगा। सबसे पहले आपने सीकर का नाम डालना है। फैमिली के केस में ये वो शख्स है जो कि फैमिली का सरबराह है। मेरे केस में ये है अली रहमान। अब सीकर जो है ये फैमिली है तो मैं फैमिली सेलेक्ट करूँगा। कंट्री पाकिस्तानी है। एड्रेस में डाल देता हूँ लाहौर, पाकिस्तान। फ़ोन नंबर भी आप यहाँ डाल देंगे। इसके अलावा आप सीकर की यानी अली रहमान की नेशनल ID कार्ड नंबर डालेंगे। ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपने ये बताना है कि सीकर को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसे क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उसे कितने रुपए चाहिए, कब तक चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या है, वो उन पैसों से क्या करेगा। ये तमाम डिटेल्स अभी आपने देनी है। सबसे पहले तो आ जाता है कि सीकर यानी फैमिली, पेशेंट, मैरिज केस या मदरसा मस्जिद, उन्हें क्या चाहिए। इस केस में मैं ज़कात सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है कि उसे कितने रुपयों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पैसे बताएंगे। 90,000 इस केस के अंदर। अब आप ये बताएंगे कि पैसे सीकर को किस डेट से पहले चाहिए। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 31 जुलाई। इसके बाद आप ये बताएंगे कि सीकर 90,000 रुपये का क्या करेगा, वो क्या चीज़ें ख़रीदेगा। अगर तो वो पेशेंट है तो वो कौन सी मेडिसिन ख़रीदेगा या कौन से ऑपरेशन वगैरह कराएगा। अगर तो वो मैरिज केस है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर मदरसा या मस्जिद है तो आप ये बताएंगे कि उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है या क्या काम हो रहा है उस जगह पर। अगर बेवा या यतीम बच्चे हैं तो उनके ज़रूरियात आप यहाँ पर बताएंगे। मेरे केस में सिंपल है।
ये लिखने के बाद आप सीकर की सिचुएशन बताएंगे कुछ लफ्ज़ों में, यानी उसकी सूरत हाल क्या है। अगर फैमिली है तो फैमिली की रहन सहन कैसी है, वो क्या करते हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कोई हाल ही में कोई वाक़या पेश आया तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मैरिज केस है तो आप यहाँ ये बता सकते हैं कि घर के उनके हालात कैसे हैं, किन चीज़ों की उनको अर्जेंट ज़रूरत है और क्या सिनेरियो है। अगर तो कोई पेशेंट है तो आप यहाँ पर उनकी मेडिकल सिचुएशन बता सकते हैं। अगर मदरसा या मस्जिद है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल बता सकते हैं कि कितने तलबा या कितने नमाजी हजरात हैं, या और कोई डिटेल। मेरे केस में ये तमाम इंफॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आपने यहाँ पर सीकर की बैंक डिटेल शेयर करनी है। अगर तो सीकर फैमिली है तो उसके किसी एक फ़र्द की बैंक डिटेल यहाँ पर आएगी ताकि उनके बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकें। अगर तो पेशेंट है तो यहाँ पर पेशेंट की बैंक डिटेल होगी। एनजीओ है तो एनजीओ की बैंक डिटेल होगी। इसी तरह मदरसा या मस्जिद है तो उनके किसी नुमाइंदे की बैंक डिटेल होगी। बैंक डिटेल में सबसे पहले आपने बैंक का नाम देना है, उसके बाद जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम और अकाउंट नंबर। अब बैंक अकाउंट जो है अगर किसी के पास नहीं है तो वो मोबाइल अकाउंट यानी इजी पैसा, जैस कैश, सादा पे, नया पे या कोई और वॉलेट के अकाउंट नंबर भी यहाँ शेयर कर सकता है। मेरे केस में अगर तो कोई ऐसा सीकर है जिसका बैंक डिटेल नहीं है तो वो अपने CNIC के ऊपर भी पैसे मंगवा सकते हैं, जिसे हम CNIC ट्रांसफ़र कहते हैं। उसके लिए आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद डोनर डायरेक्टली सीकर के CNIC पर पैसे ट्रांसफ़र करेगा। मेरे केस में सीकर का बैंक डिटेल है तो मैं इसे अनसेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। अब आपको वीडियो अपलोड करनी है। ये मरहला बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि डोनर कभी भी आपको यानी सीकर को डोनेट नहीं करेगा जब तक वो आपके हालात सुन नहीं लेता और देख नहीं लेता। यहाँ पर आपने सीकर की वीडियो अपलोड करनी है और उसकी घर की वीडियो अपलोड करनी है। ये वीडियोस जो है वो तब्दील होगी अगर आपका डिफरेंट केस है, यानी अगर आपका मैरिज केस है तो यहाँ पर डिफरेंट वीडियोस अपलोड होगी, अगर आपका पेशेंट केस है तो यहाँ डिफरेंट वीडियोस अपलोड होगी। इसी तरह मस्जिद और मदारिस के लिए अलग अलग वीडियोस हैं। इन वीडियोस को अपलोड करने का मकसद यही होगा कि जो डोनर है वो आपको देखकर एतमाद कर सके और आपकी मदद कर सके। याद रहे कि आपकी वीडियो जो होती है वो पब्लिक को नहीं दिखाई जाती, सिर्फ उन्हीं को दिखाई जाती है जो कि वेरीफाइड डोनर हो। सीकर की वीडियो में सीकर जो है वो अपने हालात बयान करेगा, यानी उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, उनके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। और जो दूसरी वीडियो है उसमें वो अपने घर के तमाम फर्नीचर या घर के जो हालात है वो दिखाएगा बग़ैर किसी फैमिली मेम्बर को दिखाए। सिंपल के लिए मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट का पार्ट। ये वो पार्ट है जहाँ पर सीकर जो है वो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल और CNIC अपनी अपलोड करेगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो केस के हिसाब से चेंज होंगे। फैमिली केस में ये है, मदरसे और मस्जिद के केस में कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी तरह मैरिज केस में जो है वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने डॉक्यूमेंट इसलिए अपलोड करने ताकि डोनर है वो आपकी बिजली के बिल को देख सके और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के वेरीफाई कर सके और अपने डोनेट करने के इरादे को और मजबूत कर सके। अब इस फैमिली केस में मैं सैम्पल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और इसी के साथ आपका पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपके पोस्ट को वेरीफाई किया जाएगा, यानी आपकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और वीडियोस हैं और जो भी डिटेल आपने शेयर की है वो तमाम चीज़ें हमारी टीम देखेगी और उसके बाद वेरीफाई कर लेगी। पोस्ट सबमिट करने के बाद आपको इस तरह की डिटेल्स दिखेगी, जहाँ पर जो भी आपने डिटेल हमें दी है वो आपको शो हो रही होगी। याद रहे ये डिटेल्स हमारे इस पोस्ट को वेरीफाई करने के बाद अपडेट नहीं हो सकती। अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो आप जल्द अज जल्द कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपडेट करने का तरीका सिंपल सा है, आपने अपडेट के बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करते जाना है और जहाँ पर आपको जो भी चीज़ अपडेट करनी हो वो अपडेट कर दें और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, आपकी वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसी तरह आप पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपने सिर्फ डिलीट के बटन पे क्लिक करना और आपका पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा।
इसी तरह याद रहे कि आपका जो पोस्ट है वो सिर्फ डोनर्स को दिखाया जाता है, पब्लिकली ये अवेलेबल नहीं होता। डोनर्स जो है वो आपकी वीडियोस और आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, आपकी डिटेल पढ़ते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये था पूरा पोस्ट क्रिएट करने का तरीका। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।